उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने एक पोल किया था और आप लोगों ने वोट कर दिया। अब फिर वही पुरानी बात, ना तो मैं कल की हूं, ना मैं जानता हूं, ना जानने में मेरी कोई रुचि है। चैनल केवल पुराने श्रोताओं के लिए चल रहा है, नए है तो कृपया कुछ दूर रहे चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखो, पहले तो जितने भी लोग ज्ञान देते हैं, आपकी नीयत अच्छी भी हो सकती है, पर ज्ञान को आप परम सत्य ना मानकर चलो। किसी भी मनुष्य का ज्ञान 50 जगह फैल हो जाता है, पर उसका एक कार्य है कि मनुष्य किसी भी तरह उस ज्ञान को चलाए रखता है, उसकी अहमियत सर्च करता रहता है, उसे इंपॉर्टेंट बनाता रहता है। आपको मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं। जैसे एक लाइन है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म का अंश कह लेने में खुद को और ब्रह्म कह लेने में अंतर है। अगर ब्रह्म तो फिर सृष्टि, फिर तुम ही चला रहे हो। जिसने ये लाइन बोली, जिस विचार से बोली, वह अध्यात्म की किस स्टेज पर पहुंचा, वह उस तक रहने दो। उसने अपनी समझ आपके सामने रख दी और आपने बिना उसमें और अपने में अंतर समझे उस लाइन को वैसा का वैसा लिया। देखो, जो गीता है, सुन तो दो लोग रहे थे। ये एक विचार है जो मेरे पास आया था किसी वीडियो को देखने के लिए। मैंने उन्हें कह दिया था, पर मैंने नहीं देखा था। आपक भेजा कोई भी वीडियो हम नहीं देख पाते हैं। बोल देता है राघव, अच्छा, हे, पर सत्य बताएं, आपको दुखी नहीं करना चाहते। हाँ, तो अर्जुन और धृतराष्ट्र पर आते हैं, और वह संजय था, शायद वह भी सुन रहा था। तो आप यह ना सोचिए कि वही गीता उन तीनों के लिए एक ही थी। धृतराष्ट्र जो गीता सुन रहे हैं, संजय और अर्जुन जो गीता सुन रहे हैं, सबके लिए गीता का ज्ञान अलग-अलग है। धृतराष्ट्र एक पिता है, मोह में है, उसके पुत्र लाख गलत हैं, पर उसे अपने पुत्रों का जीवन चाहिए। अर्जुन की स्थिति अलग है। वह एक योद्धा है, अपने हुनर का सबसे जबरदस्त योद्धा। देखिए, इतनी सी लाइन में अर्जुन की कितनी बातें छिपी हैं। अपने हुनर का, उसका हुनर पतंगबाजी करना या सपने देखना नहीं है, लट्टू घुमाना नहीं है। वह अपने शस्त्र का महारथी है, और वह भी सबसे कुशल। अब आप सोचो, या दुनिया में कोई भी सोचे कि उसे अर्जुन के एंगल से गीता समझ में आ जाएगी, वह कभी भी नहीं आ सकती। बहुत से लोगों ने गीता दोबारा लिख दी। लोग उसका एक एक श्लोक उठा उठाकर समझना शुरू कर देते हैं। बताते हैं कि गीता समझाएंगे, या गीता समझ ली। किसके एंगल से समझी, अर्जुन के से, धृतराष्ट्र के से, या फिर सुनते सुनते कृष्ण के एंगल में ही एंटर कर गए। चलो, कुछ कोशिश करता हूं आपको समझाने की, समझा पाए तो। गीता में एक श्लोक है, सबसे फेमस, यद यद ही धर्मस्य। याद आ गया होगा आप सभी को। अब इसमें त्रुटि है, यद यद ही नहीं होता है, यदा यदा ही होता है। अगर आपको व्याकरण में त्रुटि दिख रही है, तो इस बात का प्रश्न नहीं आता कि सामने वाला आपको कल्कि के ऊपर ज्ञान देने में सक्षम है या नहीं। अब प्रश्न बदल जाता है। प्रश्न यह है कि आप गीता का ज्ञान लेने में सक्षम है या नहीं। आप अर्जुन की मनोस्थिति समझो। अर्जुन कुरुक्षेत्र में किसी आर्षि, साधु, ज्ञानी, विद्वान के सामने नहीं है। अर्जुन अपने मित्र के सामने है। एक ऐसा मित्र जिसका बैकग्राउंड प्रकांड विद्वानों का नहीं है, एक ग्वाले का है। अर्जुन अपने हृदय की बात कह रहा है। और आप ये भी ना सोचो कि कृष्ण बहुत टेक्निकल बात समझा रहे हैं। कृष्ण भी उसी तरह से वार्तालाप कर रहे हैं। टेक्निकल या ज्ञान देने वालों की बातें होती कैसे हैं, जैसे दूसरे ज्ञानी लोग किसी भी शास्त्र की करते हैं, या फिर गीता की ही बना देते हैं। दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ आप लोगों के सामने कैसे आता है, उस पुराण की उस किताब के उस पन्ने पर इतने नंबर के श्लोक में, या इतने नंबर की आयत में, या क्वेट्रेन में ऐसा लिखा गया है, ये शब्द थे, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, वह सब उन लोगों ने लिखे जो ज्ञानी थे, अपने समय के विद्वान थे। पर गीता की रचना कैसे हुई? आप गीता समझो, आपको ऐसी कोई कहानी नहीं मिलेगी कि सृष्टि में ऐसा हो रहा था, मनु आए, ब्रह्मा ने यह किया, उस पुस्तक में उस ईश्वर ने ऐसा कहा है। कुछ नहीं। गीता शुरू इस बात से हो रही है कि अर्जुन दुविधा में है। कृष्ण उसके रिश्तेदार, मित्र, सारथी सब हैं, और अर्जुन कृष्ण का सम्मान भी करता है। अब वह अर्जुन की दुविधा मिटाने के चक्कर में जो प्रश्न अर्जुन के पास से आते हैं, उन्हें सुलझाने के लिए कृष्ण जो भी उत्तर देते हैं, वह गीता बन जाती है। पर आपके और हमारे सामने गीता कैसे आती है? ऐसे आती है कि कृष्ण ने उस श्लोक में ऐसे कहा है, उसका अर्थ यह निकला, आप अर्जुन नहीं हो, आपके समझना वाला कृष्ण नहीं है। फॉर्मेट आप बदल चुके हो। तो प्रश्न यह है कि आपको गीता कोई समझा कितनी पा रहा है, और आप समझ कितनी पा रहे हो। सकता है आप चीजों को तुलनात्मक ले लो।
कि मैं आपकी तुलना अर्जुन से कर रहा हूं और आपको अर्जुन से कम बता रहा हूं। चलो कुछ और गहराई में चलते हैं। अर्जुन कर्मयोग का प्राणी था। हो सकता है आप शबरी की तरह भक्ति योग के हो, या फिर बुद्ध की तरह ज्ञान योग के हो, या फिर हो सकता है आप सेवा योग के हो, बाबा आमटे की तरह से। हो सकता है आपको अपना योग ही ना पता हो। अब फिर अर्जुन पर आओ। अर्जुन की दुविधा का आप पॉइंट समझो। अर्जुन की दुविधा है कि मैं अपने ही भाइयों को राज्य के पीछे क्यों मारूं। अर्जुन उस युद्ध का परम योद्धा है। अर्जुन को ऐरा गहरा सैनिक नहीं है जो अगर युद्ध नहीं करेगा तो फर्क ही नहीं होगा। अर्जुन पर युद्ध टिका है और अर्जुन दुविधा में है। अब कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कह रहा कि ऋग्वेद में यह लिखा है, विष्णु पुराण के इस श्लोक में, या शिव पुराण में ऐसा लिखा है। कृष्ण अर्जुन को एक बहुत प्यारी सी बात कह रहे हैं। अर्जुन तू मुझे देख, इस संसार में ना तो ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, और ना ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, पर फिर भी मैं कर्म करता हूं। अर्जुन कर्मयोगी है और अच्छी नीयत का है, और कृष्ण उसे किसका उदाहरण दे रहे हैं अपना, कि तू मुझे देख। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्या एक बकरा एक शेर को कह सकता है, मुझे देख, मैं इस जंगल पर राज कर सकता, पर करता नहीं हूं? क्योंकि सभी जानते हैं एक बकरा जंगल पर राज नहीं कर सकता। प्रकृति ने उसे वह शक्तियां नहीं दी हैं। पर शेर कह सकता है बकरे को कि मुझे देख, मैं जंगल पर राज कर सकता हूं, पर कर नहीं रहा। ऐसे ही कृष्ण अर्जुन को यह पंक्ति कह सकते हैं कि अर्जुन मुझे देख, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, पर करना नहीं चाहता। पर क्या अर्जुन कृष्ण से यह लाइन कह सकता था कि मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, पर करना नहीं चाहता? इस बात में एक और रहस्य है कि कृष्ण को यह बात कहनी हो रही है। अगर कोई और होता तो कृष्ण नहीं कहते। अब हमारे मतलब का उसमें क्या है? आप अपने आसपास देखो, क्या आपको ऐसा कोई आदमी नजर आता है जो शक्तिशाली हो और धर्म के साथ हो? मतलब आज अगर उसका हैकी उसके भाई खा गए, तो वह इस स्थिति में कि उस हैक को ले सके, पर बस इसलिए लेफ्ट कर दे क्योंकि वह अपने भाइयों को समस्या में नहीं देखना चाह रहा। आपको ऐसा मनुष्य नहीं दिखेगा। जब ऐसा मनुष्य नहीं दिखेगा तो फिर इस समय संसार में अर्जुन भी नहीं है। देखो जो अर्जुन है वह श्रेष्ठ कर्मयोगी है, पर कृष्ण उससे भी ऊपर के लेवल का कर्मयोग जी रहे हैं। अब यह कैसे तय होगा कि कृष्ण का कर्मयोग अर्जुन से बहुत ऊपर का है? ज्ञान को रहने दो अभी। आप बस अर्जुन और कृष्ण की शक्ति में अंतर देखो। कोई तुलना नहीं है। कृष्ण के पास ज्ञान है, ठीक है, पर उनके पास जो शक्तियां हैं, जो वह है, वह उन्हें असली कर्मयोगी बनाती हैं। अब आप अर्जुन और बाकी पांडवों या कौरवों की शक्ति में अंतर देखो, तो शक्ति का होना कर्मयोग में मायने रखता है। अब यह कलयुग है जो धर्म के साथ हैं, उनके पास शक्ति नहीं रही है। शक्ति सारी अधर्म के पास चली गई है। अब हम अर्जुन हो नहीं पा रहे। समझाने वाला कृष्ण है नहीं। तो फिर हमारे सामने वह समस्या है कि गीता सही से समझे कैसे? गीता अगर मैं आपसे 2 लाइन्स में पूछूं, आपको क्या सिखाती है? ज्यादा एक्सप्लेन ना कीजिए, बस 2-4 शब्दों में बता दीजिए। तो लगभग आप सभी का कहना होगा, गीता वैराग्य, निष्काम कर्म, ईश्वर को समर्पण, धर्म, यह सब सिखाती है। इतना तो मानोगे ही सब एकमत होकर, गीता यह सब सिखाती है। अब आप डायरेक्ट कॉलेज में नहीं चले जाते हो, पहले स्कूल में जाते हो। अब गीता किसके लिए है? जिनके अंदर कुछ प्रश्न जाग रहे हैं। ये रखिए, प्रश्न जाग रहे हैं, उनके लिए हैं जिनके अंदर जबरदस्ती वह प्रश्न जगाए जा रहे हैं। अर्जुन के अंदर क्या प्रश्न आ रहा है? अगर मैं यह युद्ध जीत भी गया अपने भाइयों को मारकर, तो इस राज्य को भोगूंगा कैसे? तो अर्जुन का प्रश्न कहां से शुरू हो रहा है? अर्जुन उस लेवल का योद्धा है कि वह युद्ध जीत सकता है, और यह उसका ख्याली पुलाव नहीं है। प्रामाणिक तौर पर उसके गुरु विरोधी सब मानते हैं ये बात। तो पहले तो हमें अर्जुन की उस स्टेज पर जाना होगा कि हम उस दुविधा में आए, जो कि बहुत आसान कार्य तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो क्या जो अर्जुन की स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए गीता है ही नहीं? अच्छा एक बात बताइए, अर्जुन दुविधा में आया तो कृष्ण ने किसका उदाहरण दिया अपना, कि अर्जुन मुझे देख? क्योंकि कृष्ण का कर्म योग लेवल अर्जुन से भी बहुत हाई लेवल का था। तो जब सामान्य मनुष्य फंसा दुविधा में तो वह किसे देखेगा? उसका काम पहले अर्जुन को देखना है, डायरेक्ट कृष्ण को देख लेना नहीं है।
उसका कार्य पहले से अर्जुन से सीखने का। हे, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने जब वैसा होकर भी वैसा किया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब यहां पर एक प्रश्न आता है। अगर अर्जुन के लेवल का कोई कर्मयोगी होगा ही नहीं, तो फिर क्या कृष्ण उसके है ही नहीं? चलिए, आपको एक दूसरा और बेहतरीन उदाहरण देते हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो कृष्ण कर्ण के पास गए या कर्ण कृष्ण से मिला याद नहीं, पर दोनों एक दूसरे को मिले थे। कृष्ण ने कर्ण को कहा, तुम कुंती पुत्र हो, दुर्योधन का साथ मत दो, अपने भाइयों का दो, धर्म भी यही कहता है। तो कर्ण ने कृष्ण को अपना संघर्ष बताया। संघर्ष क्या था? उसे किसी और ने पाला, उसका हर पल अपमान हुआ, जिस कुल में वह रहा, और भी बहुत सारी बातें। अब ये सारी बातें कर्ण बता किसे रहा था? कृष्ण को। कर्ण ने जितना झेला, उसे 1000 गुना ऊपर कृष्ण ने झेल लिया। अब कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। पर क्या कर्ण किसी भी स्तर में कृष्ण के बराबर पहुंच पाया? कर्ण ने अपने कवच कुंडल एक देवता को दान किए, और कृष्ण ने अपने सेना और शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा सब किसको दे दी? सीधा अपने शत्रु को। लेकिन हम कभी भी दानवीर कृष्ण नहीं कहते, हम दानवीर कर्ण ही कहेंगे, क्योंकि मान रखा है वह तो ईश्वर है, सब कर ही देंगे। ये कंपैरिजंस तो मनुष्यों के लिए है। पर सोचिए, कृष्ण के भी माता पिता ने उन्हें लेफ्ट किया, फिर कृष्ण को भी ग्वाला कहा गया। फिर कर्ण ने तो चलो कुछ अपमान झेला होगा, कृष्ण को तो बचपन से मारने की कोशिश होती रही। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण केवल एक कर्मयोगी थे, अर्जुन उनकी तरफ देख सकता था। कृष्ण एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी तरफ हर कोई देख सकता था, चाहे वह फिर कर्ण हो, भीष्म हो, द्रोण हो, विदुर है। भीष्म अगर अपनी प्रतिज्ञा का अहंकार कर लें, तो फिर भीष्म ने तो अपने प्रतिज्ञा अपने पिता की खुशी के लिए ली थी। कृष्ण का दुर्योधन से क्या रिश्ता था, जो उन्होंने हेंसते हुए दुर्योधन की बात मान ली? द्रोण अगर यह सोच लें कि मैं तो सबका गुरु, सब सिखाए मेरे ही है, तो उनके सामने एक ऐसा चरित्र है जिसकी सेना लेनी हुई, उन्हें निशस्त्र करना हुआ। पर प्रश्न फिर अभी भी आएंगे आपके दिमाग में। अब दुर्योधन, शकुनी, इन सब पर आओ। ऐसा नहीं है यह कृष्ण की तरफ नहीं देख सकते, यह भी कृष्ण की तरफ देख सकते हैं, पर यह अलग तरह से देखेंगे। दुर्योधन का अहंकार बहुत विशाल था। कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन भी अस्वीकार कर दिया। कृष्ण ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे, और उसे अहंकार, द्रोण, भीष्म सब पर था। कृष्ण ने अपनी सेना भी दे दी, दुर्योधन से सब कुछ लिया, उसका जीवन भी ले लिया। अब आप अंतर देखो, दुर्योधन की तरफ से, दुर्योधन के अहंकार से कितना विशाल अहंकार है कृष्ण का। देखिए, हम हे भक्त लोग, हम अहंकार शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर गांधारी और धृतराष्ट्र की दृष्टि से देखिए, उनके लिए तो कृष्ण का अहंकार ही है। आप शकुनी की दृष्टि से देखिए, शकुनी चाले चल रहा है। अब आप कृष्ण की चालें देखिए, शकुनी की हर चाल फैल है। कृष्ण ऐसा किरदार हैं जिनकी तरफ हर कोई कहीं से भी देख सकता है। और ऐसा नहीं है कि गीता में शकुनी या दुर्योधन के ऊपर बात नहीं आती, सबके ऊपर आती है। ये जो लाइन है, प्रारब्ध में किए कर्मों के कारण ये ऐसा करने पर मजबूर हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है। अब प्रश्न सबसे पहले तो यह है, आप कृष्ण की तरफ देख किस एंगल से रहे हो? आप दुर्योधन के एंगल से देख रहे हो? आप कर्ण के एंगल से देख रहे हो? गांधारी धृतराष्ट्र के एंगल से देख रहे हो? या अर्जुन के एंगल से देख रहे हो? कौन सा एंगल है? आप ये बोलने की कोशिश करोगे, हम तो अर्जुन के एंगल से देखेंगे। ये लाइन बोलना आसान है। अब आपका दिमाग इस बात पर जाएगा कि आपको अर्जुन के लेवल का योद्धा बनने को कहूंगा। नहीं, अब कोई और रहस्य खोलते हैं। ये जो लाइन आ रही है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये ऐसे ही नहीं बनी। सुनिए, महाभारत को जरा दोबारा से देखिए। दुर्योधन का कृष्ण के साथ कोई मसला नहीं था, पांडवों के साथ था। और दुर्योधन का मामला अपने हिसाब से गलत भी नहीं था। उसके हिसाब से राजा उसके पिता को बनना था, पर किसी वजह से कोई और बन गया। अब जो भी बना, वह राज्य उसे वापस दे दे। दुर्योधन का दृष्टिकोण अपनी जगह गलत नहीं था। हाँ, उसके कर्म गलत थे। अब ऐसे में कृष्ण जो थर्ड पार्टी है कहानी में, उनका यह कहना कि आप पांडवों को दे दो। दुर्योधन ये पूछ सकता था, आप बोलने वाले कौन? आप उस घटनाक्रम को आज की तिथि में रखकर देखो। सोहन ने सब ले लिए रोहन से, और उसे लगता है यह सही है, और अंकित जाकर यह कहता है वापस कर दो। तो सोहन अंकित की बात क्यों मानेगा? आप और हम जो हैं, वह सारी कहानी को ऐसे देखते हैं, कृष्ण गए थे, कृष्ण ईश्वर थे, अवतार थे, और दुर्योधन नहीं माना, क्योंकि हमें पता है कृष्ण कौन थे। पर कल्पना करो, किसी सोहन के ही परिवार में उसके माता पिता ने कोई जमीन दबा ली, और कोई जाकर अब सोहन को कहे कि आप वापस कर दो, तो सोहन वापस नहीं करेगा। सोहन उस जमीन के लिए युद्ध करेगा, सब कुछ लगा देगा। अब जो भी जाएगा
हो सकता है वह कोई सामान्य मनुष्य हो, और हो सकता है वह कृष्ण या कल्कि हो। अब सोहन ने बात नहीं मानी। बस यहीं से सोहन आ गया। दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र, गांधारी के एंगल में। ध्यान से समझिए। सोहन तो समझ रहा है कि वह अर्जुन है। सोहन को तो लग रहा है, गीता में लिखा है कि उसे अपनी जमीन के लिए युद्ध करना ही है। वह एक ग्वाले को कैसे अपनी जमीन दे दे? पर सोहन को नहीं पता, कहानी में वह अर्जुन नहीं है, वह दुर्योधन बन चुका है। कहानी, लीला खेल, सब उसे दुर्योधन बना चुकी है। आप यह ना सोचिए सोहन बुरा ही आदमी होगा। रावण, गांधारी यह शिव भक्त थे। ऐसा नहीं होने जा रहा कि सोहन को पता चल जाए जो उसके दरवाजे पर आया है वह नारायण है, वही शिव है। माया पता नहीं चलने देगी। अब यह माया क्यों नहीं पता चलने देगी? उसका कारण है प्रारब्ध। यह प्रारब्ध का बहुत विशाल खेल है जीवन में। आप यह कहकर प्रारब्ध से भाग नहीं सकते कि मैं तो बस कर्म को मानता हूं, भाग्य को मानता ही नहीं हूं। प्रारब्ध क्या है? आपने जो भी कर्म जिस नियत से पहले किए, उस सब का प्रारब्ध बनाकर प्रकृति ने रख दिया आपके सामने। अब उसे फेस तो करना होगा। तो अब आप कौन से एंगल से गीता समझोगे, या समझ पाओगे, या समझ पा रहे हो, ये आप तय नहीं करोगे। ये आपका और सबका प्रारब्ध तय करेगा। अब आप गीता को समझ पाओ, उसके लिए प्रारब्ध एक अलग चीज हो गई आपके साथ हो। फिर आपको उस स्थिति में आना होगा जहां पर गीता दिमाग हृदय में जगह बनाए। अब आप उठा लो दुनिया का बाकी सारा ज्ञान, सारा मतलब सारा। कोई चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी आपका धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी पुराण समझा हो, कितने भी विशाल ज्ञानी हो, शास्त्र जाता हो, सबको आना है गीता की ही शरण में। अंत में दुनिया का हर ज्ञान बस एक नदी है जो जाकर उस सागर में मिलती है जो गीता है। क्या बताया मैंने आपको? गीता थी सबके लिए, कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, सबके लिए। ऐसा ही गीता आज भी सबके लिए है। चाहे वह दुनिया का कोई धर्म हो, कोई एक्सपर्ट हो, सबका अंत गीता में ही है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, गीता में दुर्योधन, कर्ण, ये सब मर जाते हैं। धृतराष्ट्र जिंदा रहता है। अब उसके सामने गीता का ज्ञान है। कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? सब मुझी से जन्म लेते हैं, मुझी में समा जाते हैं। इस युद्ध का परिणाम मैं पहले ही लिख चुका हूं। तो एक बार तो धृतराष्ट्र भी सोच रहा होगा, इतने सारे योद्धा सब एक एक करके मारे गए। जो कृष्ण ने कहा वही हुआ अंत में। तो सत्य तो केवल गीता का ज्ञान ही था, वह अलग बात। हे धृतराष्ट्र, डायरेक्ट पार्टी है, उसके पुत्र गए हैं। तो उस वियोग में सत्य को नकारता रहे। पर बाकी सबको तो कहानी दिखी कि गीता क्या था। तो अंत में आना सबको गीता की ही शरण में है। ऐसा कोई धुरंधर पैदा हुआ नहीं है, ना होगा, जो गीता के पार चला जाए। वापस टॉपिक पर आते हैं। तो बाकी सारा ज्ञान अज्ञान दुनिया में बस वह नदी है, तो जब तक भटकाता रहेगा, जब तक आप उस सागर की दिशा में चल ना दो। एक्सप्लेन कर देते हैं इसे भी। महाभारत पर जाओ। अर्जुन योद्धा बना, साधु तो नहीं था, अर्षि तो नहीं था, अध्यात्म में तो नहीं था, एक योद्धा था, कर्मयोगी था। उसके कर्मयोग में ही एक प्रश्न आ गया और वह गीता की तरफ उसे ले गया। तो फिर आप वापस महाभारत पर जाओ, वहां पर गीता कृष्ण का ज्ञान है, तो वह कौरवों के लिए नहीं। हे धृतराष्ट्र उसे नहीं मान सकता। तो फिर उन सबका हश्र क्या हुआ? अंत में सब खत्म और सबके कुल भी खत्म। देखिए, इतने रहस्य है इस कहानी में। हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं, हमें भी कोई बता रहा है। नहीं तो इतनी मगजमारी हमें करने की आदत नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, गीता में अंत में एक ज्ञान है। कृष्ण सब कुछ समझाने के बाद भी अर्जुन को कह रहे हैं, तू बस मुझे समर्पित होकर युद्ध कर ले। भीष्म महाभारत के सबसे विशाल और महान योद्धा थे, एक महान पुरुष भी थे। क्या उन्होंने जिस कुल को बचाने के लिए प्रतिज्ञा ली थी, या जिसके लिए स्टैंड लिया, उसे बचा लिया? कर्ण के लिए अपना कर्ज चुकाना जरूरी था, कर्ण ने उसे बचा लिया। तो गीता कुछ नहीं है, बस नारायण को पूर्ण समर्पण है रखते हुए अपना धर्म पालन करना है। अर्जुन ने कृष्ण को पहले रखा, फिर अपना धर्म रखा। बाकी सबने पहले वह जिसे अपना धर्म समझ रहे थे वह रखा, बाद में कृष्ण को रखा। अब हो क्या रहा है कलयुग में? आपने एक लाइन सुनी होगी, कलयुग में भक्ति ही पार लगाएगी। ये लाइन क्यों आई? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों कहा गया? सुना आपने कई बार होगा, पर कारण समझ में आया आपकी? आपको जो कारण समझाया गया वह शायद कुछ ऐसा है कि अधर्म बहुत इंक्रीज हो चुका होगा तो भक्ति ही पार लगा पाएगी। ये तो कोई कारण नहीं हुआ। अगर अधर्म इतना ही इंक्रीज हो चुका होगा तो फिर कारण कुछ ऐसा होना था कि उतने ही लेवल का धर्म करो। देखो, वीडियो हो रहा है लंबा और ऐसे प्रश्नों प्रश्नों में से प्रश्न निकलते जाएंगे, पर चलिए इसका भी उत्तर दे देते हैं। मुक्ति चार तरह से मिलती है, आप जानते हो। ज्ञान योग, कर्म योग, सेवा योग, भक्ति योग। ज्ञान, सेवा, कर्म तीनों ही कलयुग के पास चले गए हैं। समझा देते हैं कैसे। कर्म योग करने के लिए शक्ति चाहिए होती है,
और शक्ति अधर्म के पास। हे, अब अब अर्जुन शक्तिशाली नहीं है, सिस्टम उसे होने नहीं दे रहा। कर्मयोग गया। कोई भी उदाहरण उठा लो। बच्चों को अगर सेटल करना है तो कहीं ना कहीं रिश्वत देनी होगी। ये तो नहीं कह सकते हम सही ही चलेंगे, जो ईश्वर को मंजूर होगा वह होगा। तो कर्मयोग तो गया। अब आओ सेवा योग पर। आदमी पहले खुद ही संघर्ष कर ले, फिर निष्काम सेवा के बारे में सोचे। अब रह गया ज्ञान योग। कलयुग में ज्ञान नहीं है, ज्ञान होने का भ्रम है, और वह दे रहा है अहंकार को जन्म। तो उसे भी हटा दो। अब रह गया भक्ति योग। तो क्या भक्ति कलयुग वालों के पास है? अभी तक तो नहीं है। देखो, कल की तो मुझे पता नहीं कौन है। रोज दो चार उल्लू राघव को मैसेज कर ही देते हैं, चार चार पन्नों के जिसे आप सर्च कर रहे हो वह हम है या हमारे चाचा हैं। तो देखो, जो ये कल की लीला चलेगी, आप अपने सामने रामायण महाभारत की कहानियों को सत्य होते देख लोगे। सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा, असामान्य का पहले करेगा। क्योंकि उस कहानी में अंत एक ही चीज समझ में आनी है। खेल कौन गया, खेल कौन रहा था। जैसे आप और हम कृष्ण की कहानी समझते हैं, लॉजिक साइड में रख देते हैं, बस एक भक्त के तौर पर ही समझ में आती है। वैसे ही होना वहां भी वही है। आपका तो विवेक फिर भी कुछ कार्य कर जाए, मेरा तो संभव नहीं है। इसलिए बस भक्ति योग ही रह जाता है वहां पर। एक चीज और बता देता हूं मैं, हमारा निराकार और इस्लाम का निराकार पूरी तरह अलग है। दोनों में कोई समानता नहीं है। तो जब मैं गीता की बात करता हूं तो मैं उनके निराकार की नहीं करता, मैं अपने निराकार की करता हूं। दुनिया में इतनी उलझन हो रही है और ये होती जाएगी। समाधान जहां से आएगा, बस सबको वही कहानी माननी होगी। अब इस सारी कहानी में गीता के ऊपर कोई श्लोक बोला, उसे ही लेकर बैठे रहे क्या? संस्कृत तब सामान्य भाषा थी, अब नहीं है। अब बात समझानी है तो उसी भाषा में करनी होगी जो अब समझ में आए। तो जो व्याकरण पर ही राज जाए, समझ जाओ उस मनुष्य को सबसे पहले गीता नहीं पता। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही। ना तो मैं कल की हूं, ना जानता हूं, ना जानने में कोई रुचि है।